भगवती दुर्गा देवी भारत सरकार के फंड से भारत नेपाल सीमा पथ योजना से इसका निर्माण का काम शुरू हुआ था। 2013 से 15 तक ये काम हुआ, लेकिन बगल के मुखिया जी लोग हाई कोर्ट चले गए थे। यहाँ के ऊपर 24 किलोमीटर रोड और पुल सहित 2 साल का समय है, लेकिन पुल निर्माण का जो ढलाई है, हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको मार्च 31 मार्च तक ढलाई हो। आप लोग भूलेंगे नहीं या भूलना भी नहीं चाहिए। आज योगी जी के सरकार में जितना अच्छा काम हुआ है, जितना विकास हुआ है, जितना प्रधानमंत्री 143 करोड़ 143 करोड़। सर अभी भी सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत सारे जो सामग्री जिस तरह से हम लोग विकास में लगे रहते हैं तन मन धन से, तो ये कार्य को पूरा करने के लिए आज का शुरुआत समझिए कि 100% सारा काम ओके करके आए। रीटेंडर को लेकर के जो आरकेजी गर्ग गई थी, कोर्ट में गई थी, वो कोर्ट से मामला निष्पादित हो गया क्या? वो सब समाप्त करने के बाद जो क्लियर हम लोग करके आए हैं, इसी के लिए हम इतने लोगों के बीच में जो संकल्प लिए हैं, पूरा पुल का तो 31 मार्च तक के लिए वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रोड का काम शुरू हो जाएगा, जो हम लोग का 143 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य है और उसको 2 साल में पूरा करना है। तो 2 साल में हम लोग पूरा करके जनता को समर्पित करें। सड़क कहाँ से ये 143 करोड़ का जो निर्माण कार्य है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? फुलवड़िया घाट से मेजरगंज का बहेरा जगह है, वहाँ तक 24 किलोमीटर रोड है और ये फुलवड़िया घाट का पुल है। पुल की लंबाई बढ़ी भी है क्या सर? नहीं, ठीक है, जो पहले था वही, जो पहले था जो लंबाई थी वही लंबाई है। वही। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं था। अप्रोच भी है। 2013 में पुल का काम शुरू हुआ। ये भारत सरकार के फंड से भारत नेपाल सीमा पथ योजना से इसका निर्माण का काम शुरू हुआ था। 2013 से 15 तक ये काम हुआ, लेकिन बगल के मुखिया जी लोग हाई कोर्ट चले गए थे कि यहाँ क्यों बन रहा है, गुआवारी बनना चाहिए था। उसके कारण भी डिले हुआ और संवेदक का अपना पार्टनरशिप का ही मामला था। कई कारण थे, 5 साल पूरे 15 से 20 के बीच में कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते पूरा काम बाधित था। क्योंकि केंद्र में हम लोग की सरकार है, राज्य में हम लोग की सरकार है, ये पूरी जिम्मेवारी हम लोग की बनती है। माननीय सांसद रामा देवी जी, मोतीलाल भाई, हम लोग ने जितना संभव हुआ, जहाँ जहाँ जो अड़चन था उसको समाप्त कराया। जो संवेदक था वो एकदम रिजिड था कि जब हम काम करेंगे तो हम ही करेंगे। वो भी 2 बार 3 बार हाई कोर्ट में गया। अब सारा व्यवधान समाप्त हो गया है और इसी योजना के तहत इसका अधूरा काम पूरा होगा और रोड का निर्माण पूरा होगा। और हम लोग का लक्ष्य है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बढ़ा, अगर 31 मार्च तक पुल निर्माण का जो ढलाई का काम है पूरा हो जाए। और जो संवेदक हैं, अच्छे संवेदक को काम मिला है और संवेदक स्वयं सक्षम है कि इस काम को समय से हम कर दें। और विभाग ने, पथ निर्माण विभाग ने प्राथमिकता में इस पुल निर्माण को रख दिया है। उसका कार्य योजना है। विधायक जी को, MP साहब, सब लोग प्रयास किए इस काम के लिए कि कार्य योजना में सबसे पहले पुल निर्माण करना है, इसके बाद सड़क निर्माण करना है। और हम लोग सभी लोगों का लक्ष्य है कि बरसात में इस पुल से आवागमन चालू हो जाए, लोग आना जाना शुरू हो जाए और जो गड़ा था वो गड़ा समाप्त हो जाए। ये भूमि पूजन था और इसके बाद सीधा उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय हम लोग के भारत सरकार के जो मंत्री होंगे और माननीय मुख्यमंत्री होंगे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी होंगे, सभी लोग भाग लेंगे। 143 करोड़ 143 करोड़। सर अभी भी सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत सारे जो सामग्री जो गिरे नहीं है, बगैर गिरे ही। देखिए, आप यही तो हिंदू धर्म में क्या है कि कोई चुनाव होना है अभियान, कल कोई चुनाव होना है। आप ही बताइए, कोई चुनाव होना है कल? नहीं, तो चुनाव तो नहीं होना। तो जब नहीं होना है तो ये जो डाइवर्सन है, पहले हम अपने पैसा से बनवाए थे, अब ये हम नहीं बनवा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर बनवा रहे हैं डाइवर्सन, चूँकि उसके साथ ही शामिल है। तो काम शुरू है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग पहले पूजा करते हैं, भूमि पूजन। ठेकेदार को सामान गिराना है तो भूमि पूजन का काम है, और इसके बाद सीधा काम शुरू है। वो सब कुछ पूर्ववत है, एस्टिमेट बना हुआ। राशि इसलिए बढ़ गया चूँकि महंगाई बढ़ गया। ठीक है, पहले ये 73 करोड़ में टेंडर हुआ था, फिर बढ़ते हुए 123 करोड़ हुआ, ये अब 143 करोड़ हो गया। जितना काम हुआ है पुल निर्माण का और मेजरगंज तक जो रोड बना, गिट्टी बालू जो देखे बिछा हुआ बांध पर, ये सब काम माइनस करके 143 करोड़ हुआ। मतलब पूरे रोड को बनाने में पूरा 24 किलोमीटर रोड और पुल सहित 2 साल का समय है। लेकिन पुल निर्माण का जो ढलाई है, हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको मार्च 31 मार्च तक ढलाई हो जाए। बाकी तो अप्रोच का काम है तो होता रहेगा। बरसात में हम लोग आवागमन चालू हो जाए। पहले जो संवेदक थे वही है? नहीं, संवेदक बदल गए। इस पुल पर बहुत गड़ा था, विधायक जी बता रहे थे मोतीलाल भाई। 4 बार इसका टेंडर हुआ,
जनता को ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि टेंडर कब हुआ नहीं हुआ क्या मालूम, रेट बढ़ गया, ठेकेदार जो हाई कोर्ट गया, बहुत सब ग्रह है। अब वो ग्रह समाप्त हो गया है, नया अध्याय रामा देवी जी की अगुवाई में अभी शुरू हुआ और जनता निश्चिंत रहे। पत्रकार बंधु, आप लोग आने वाले दिन के लिए तैयार रहें, जब आपको फिर ऐसे ही पंडाल में हम लोग उद्घाटन में बड़े बड़े नेता लोग के बीच बुलाएंगे। सर, इसमें हाल ही में कुछ जिला परिषद का जब चुनाव हो रहा था, उसमें कुछ विरोधियों ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं पुल बनने में, ये कैसे देखते हैं आप विरोधियों? भाई साहब, पवन जायसवाल जितना अड़चन समाप्त करने में रुचि लेता है, ऐसा इधर अगल बगल में कोई हमारा कैटेगरी का ढाका में विधायक नहीं है। अभी आपका सुनिए, जो पुराने विधायक थे, पवन जायसवाल जब तक विधायक था, मोतीलाल प्रसाद थे, रामा देवी जी की अगुवाई में 2015 तक ही काम हुआ। जब लालू जी की सरकार बनी, जदयू गठबंधन का, जब यहाँ के विधायक बने तो 15 से 20 में एक ईंटा नहीं जुटा। मैं भाषण दिया हूँ, आप ठीक से सुने नहीं है। 15 से 20 में एक ईंट नहीं जुटा। ये जिम्मेवारी उनकी थी, सरकार उनकी बनी थी राज्य में। हम लोग की सरकार है और हम लोग जिम्मेवारी से इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, बोलने में और करने में अंतर है। सुने ना, कल हम माननीय मंत्री जी नितिन नवीन जी से बात किए और हम कहे कि कल हम जा रहे हैं भूमि पूजन करने। कहें कि नहीं, एक के बार हम लोग सभी अफसर जाएंगे, सभी मंत्री या सारे अफसर को लेकर जाएंगे। हम कि जानते हैं, हम लोग के यहाँ चंपारण में कुछ ऐसे भी कलाकार लोग हैं कि काम मेरा शुरू होगा तो कहेगा कि हम ही करवा रहे हैं, रामा देवी, पवन जायसवाल, मोतीलाल कहाँ, वो तो हम ही करवा रहे हैं। तो जितनी बाधाएं जो आई कोर्ट से, कचहरी से लेकर, रोड से लेकर, ये टेंडर वाले कई बार कोर्ट में चले गए। तो ऐसे परिस्थिति को, सभी बाधा को दूर करते हुए अगर मैं वहाँ पर जाकर बैठकर जनता के बीच में न बोलूँगी तो लोग कहने के लिए शुरू हो जाएगा कि लोग से नहीं ना हुआ, हम ही करवा रहे हैं। इसमें अपना नेता का लगेगा प्रचार प्रसार करने। तो कल ये काम का सीज़न है, इसके बाद बरसात का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो ये फिर 5 महीना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इतना सक्रिय हैं और तत्परता दिखा रहे हैं ताकि काम जल्दी से ना निपट जाए, पूरा हो जाए। बहुत अच्छा पॉइंट। इसमें समाज का भी सहयोग चाहिए। जो भी अड़चन हो, कोई भी सुरक्षा की बात हो, रक्षा की बात हो, सहयोग की बात हो, तो इधर यहाँ के जो समाज है सबसे अपेक्षा है कि सब लोग सहयोग करें।